नया ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिग्री। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन भी इसे आप कह सकते हो, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपर डिग्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, बड़े हो चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है बताया मैंने आपको, उसमें सिमिलरिटी होगी, कॉम्परेटिव में कंपेयर होगा, और सुपर डिग्री में किसी एक को स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो सीधा हम रूल पे आते हैं। सुपर डिग्री हम लोग दो तरह से देखते हैं, दो तरह से सुपर डिग्री आता है। पहला जो है, एक हमने नाम दिया है उसको हाई फाई, दूसरा एक नाम दिया है वन। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, किसी एक को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बताया था मैंने, उसमें मैंने वन ऑफ द यूज किया था क्या? वन ऑफ द कहीं पे आया था नहीं। अगर सुपरलेटिव डिग्री है और वन ऑफ द नहीं आया हुआ है, मतलब वो कौन सा टाइप है? हाई। जैसे मैंने बोला था कि रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ऐसा बताया था। उसमें मैंने कहीं पे यूज किया था क्या? वन ऑफ द। तो मतलब ये कौन सा टाइप वाला डिग्री है? सुपरलेटिव में हाई पाइबल। समझे क्या एग्जाम्पल से? इस सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री है और वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो कौन सा है? समझे? अब जब हाई फाई को आप जब पॉजिटिव डिग्री में और कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये पी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव डिग्री, सी इंडिकेट कर रहा है। जब आप पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट करोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट किससे करना है? नो अदर। ये कब करोगे? जब आप पहचान गए कि हाई फाई वाला सुपर डिग्री है तो आपको पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट करना है नो अदर से। आगे कैसे चेंजेस करना है मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल में आपको। उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री में हमको यूज करना है देन एनी अदर। ये किसके साथ? सुपरलेटिव डिग्री में हाई फाई वाले के साथ। ये समझे? अब दूसरा है इसका वन ऑफ द वाला, मतलब सुपरलेटिव डिग्री होगा और साथ साथ में वन ऑफ द सेंटेंस में यूज किया जाएगा। तो जब उसका आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आप स्टार्टिंग किससे करेंगे? वेरी फ्यू से। और कॉम्परेटिव में आपको यूज करना है देन मेनी अदर या फिर देन। उसके बाद ये तो बात रही सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही सिमिलर आपका चेंजेस होगा, पॉजिटिव डिग्री चेंज होगा कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव चेंज होगा पॉजिटिव। दोनों तरफ एरो रखा है। दोनों तरफ एरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव चेंज होगा कॉम्परेटिव में और कॉम्परेटिव चेंज होगा। और उसके साथ साथ नॉट का अपोजिट यूज करना है। क्या यूज करना है? नॉट अपोजिट मैंने आपको बताया है, याद आ रहा है? नॉट अपोजिट मतलब क्या? सेंटेंस में अगर नॉट दिया हुआ है तो हटा देना है, नहीं दिया हुआ तो लिख देना है। यही हम लोग समझ के चल रहे हैं अभी तक। जब मैंने एस्टूडेंट बताया तभी भी मैंने बताया था। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंज करोगे किसमें? कॉम्परेटिव में। कॉम्परेटिव चेंज करोगे पॉजिटिव में, और ध्यान रखोगे ये नॉट का अपोजिट करना है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि कोई भी आप ग्रामर कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना है। और अच्छा, जब आप वन ऑफ द वाला सेंटेंस यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में क्या लिख रहे हो? पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू जब आप यूज कर रहे हो तो कुछ रूल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या? जो कॉमन मिस्टेक होता है वेरी फ्यू का यूज करते समय, हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस हम लोग ने पढ़े, सेंटेंस पढ़ने के बाद देखिए हेल्प ऑफ इज है, फटाक से इज लग देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक होती है आपकी जब आप डिग्री चेंज करते हैं, स्पेशल खास करके वेरी फ्यू करते समय। तो वेरी फ्यू का यूज करते समय कुछ बातें आपको याद रखना है, वो आपको मैं लिखा के दिया हूँ। Some points to be remembered while using very few. Changes in help you up. Help you up में सबसे पहले चेंजेस होगा क्या? अगर आप सेंटेंस में देखो, हेल्प यू अप क्या यूज किया गया? इज कन्वर्ट होगा किसमें? आर। वॉज कन्वर्ट होगा किसमें? मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं सिंगुलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कॉमन मिस्टेक होता है आपका वेरी फ्यू का यूज करते थे, ये आप ध्यान रखोगे बस से। और यहाँ तो मैंने दो पॉइंट और लिख के दिया है कि इफ नॉट इज नॉट यूज। सेंटेंस आपने पढ़ा, सेंटेंस में नॉट यूज नहीं किया हुआ है तो आपको जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? एज गुड एज। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है तो नॉट यूज करोगे नेगेटिव के लिए, और ये जो एज करोगे किसमें बदल जाएगा? सो में फिर गुड एज।
ये बेसिक रूल्स है जो आपको याद रखना है जब आप डिग्री में चेंजेस करोगे तो। इतने सारे रूल याद रखना है, इतनी से रूल याद रखना है। और मैं आपको सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दूंगा कि नो अदर यूज प्रैक्टिस में स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, देन एनी अदर यूज प्रैक्टिस में स्टेप्स क्या रहेंगे, वही सिमिलर स्टेप्स रहेंगे वन ऑफ द में, लेकिन चेंजेस होगा सिर्फ नो अदर की जगह पे वेरी फ्यू लिखना है, देन एनी अदर की जगह पे देन मैनी लिखना है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होगा। और उसके बाद बस इतना आपको ध्यान रखना है। जोर से बोलो। हाई फाई वापस बताओ। हाई फाई वाला में सबसे पहले ये देखो पहचानोगे कैसे आप, पहचानोगे ऐसे कि किसी एक को स्पेसिफाई किया गया है, तभी तो सुपर डिग्री हो रहा है। कॉस्ट्यूम हमने क्या देखा था, बोलो, सिमिलैरिटी देखे थे, कंपैरेटिव में कंपेयर किया, सुपर कैसे पहचान रहे थे, किसी एक को स्पेसिफाई किया जा रहा था, सबसे बड़ा होगा, सबसे इंटेलिजेंट होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे बुरा होगा, ये समझे हम लोग। तो सेंटेंस आप पढ़ो, सेंटेंस सुपर डिग्री पहचानने का दो तरीका है। एक तो सुपर डिग्री देखो, तो गुड का बेटर बेस्ट, बेस्ट है तो सुपर डिग्री है, और सुपर डिग्री में द यूज किया जाता है। तो सेंटेंस आपने पढ़ा, आपको पता चल गया कि सुपरलेटिव है। अब आप एक बार ये देखो कि वन ऑफ द यूज हुआ है क्या, वन ऑफ द यूज हुआ है तो वन ऑफ द वाला, वन ऑफ द नहीं यूज हुआ है तो वाई वाला। समझे क्या? अभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के एग्जांपल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।